प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और उसके आगापे प्रेम के द्वारा सभी भाई बहनों को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस बाइबल स्टडी में इस यूट्यूब चैनल के अंदर आप सबों को स्वागत करते हैं। वंस अगेन ग्रीटिंग्स टू यू ऑल इन द नेम ऑफ Yeshua the Messiah and through the agape love. We once again welcome you all in the Bible study class in the YouTube channel, that God may help you to understand this word. जो विषय में हम लोग गए बार थे वही विषय हम कंटिन्यू करेंगे, वो है एथानिम सुकोत, जो आज हम 5वां भाग के अंदर जाएंगे। तो ये एथानिम सुकोत, एथानिम मतलब 7वां महीना और सुकोत मतलब झोपड़ियों की पर्व, उसी विषय में आज हम 5वां भाग देखेंगे। और आज हम नेहमिया की किताब से 9वां दिन के विषय में देखेंगे, क्योंकि गए बार हमने 8वां दिन के विषय में हमने देखा। आज हम 9वां दिन मतलब 24वें जो दिन है उसी के विषय में हम लोग देखेंगे। लास्ट टाइम वी हैड द सब्जेक्ट ऑन एथानिम सुकोत. We saw the 4th part and today we will see the 5th part. As I said, that Ethanim is the 7th month and Sukkot is the feast of tabernacle, and today we will see the 9th day of that feast of tabernacle, that is the 24th day of the 7th month. Now what Nehemiah spoke on the 24th day of the 7th month, today we will see from the scriptures. तो आज हम ये 24 तारीख को खुदा के दास नेहमिया ने क्या वचन प्रचार किया, उसी के विषय में आज हम वचन से कई बातों को देखें, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। इसलिए इस बातों को भी ध्यान से सुनना और समझ के लेना, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो वचन में जाने से पहले हम खुदा से विनती प्रार्थना करें। बिफोर वी स्टार्ट दिस word today, breaking of the word, let us pray so that God may be able to give us spiritual understanding. खुदा हमको आत्मिक ज्ञान के लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। फादर इन हेवन, खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए खुदावंद तुझे धन्यवाद देते कि फिर एक बार प्रभु आपने हमें इस बाइबल स्टडी में रोटी तोड़ने के लिए आपने हमें मदद किया, इसके लिए धन्यवाद करते। और जो भी हम यहाँ पे रोटी तोड़ेंगे खुदावंद, तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, हमारी समझ को खोल, हमारे ऊपर दया कर। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, आत्मा से हमें हर बातों को प्रकाशित कर, ताकि सुनकर समझकर तुझे आदर सम्मान करे, और जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए खुदा आप हमें सहायता मदद कर। सबों को आशीष कर। छोटी सी विनती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज हम ये नेहमिया की किताब 9वां अध्याय में जब आएंगे, आज की जो विषय 24 तारीख 7वां महीना, मतलब वो है 9वां दिन, झोपड़ियों की पर्व के 9वां दिन में नेहमिया ने क्या प्रचार किया, उसी के विषय में कई बातों को आज हम वचन से देखेंगे। Today we will see about the 24th day of the 7th month. That is also the 9th day. We saw last time 8th day. Today we will see the 9th day. What God's servant Nehemiah spoke. All that thing we will see in the chapter 9 of Nehemiah. तो आज हम नेहमिया के 9वां अध्याय में जब आते हैं, आपको मालूम है कि नेहमिया की किताब शहरपना विषय के उस विषय में और फाटकों के विषय के अंदर कई बातों को यहाँ पे शुरू से लिखा गया। इसी के लिए नेहमिया ने उपवास भी किए, प्रार्थना भी किए कि दोबारा उस शहरपना को बनाने के लिए और फाटक जो जला हुआ है उसको भी दोबारा बनाने के लिए उन्होंने उपवास किए, प्रार्थना किए, खुदा से रोए। और उसी विषय में अब हम कुछ वचनों को देखेंगे। तो नेहमिया के 9वां अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है कि ये पर्व जब समाप्त हुए तो 9वां दिन 24वां दिन को लिखता है कि इजरायली उपवास का ताट पहने इकट्ठा हो गए।
लिखा है कि उपवास की टाट पहनकर वो सब इकट्ठे हुए। अब बाइबल के अंदर उपवास एक मुख्य विषय है और हर बार हम बाइबल में जुना करार नए करार में उपवास के विषय में बहुत सी बातों को कहा है, नए करार में भी कहा है। उपवास मतलब हम शरीर को दुख देने का समय है। उपवास मतलब शरीर को दुख देना। वो उस समय जब प्रार्थना करता है वो आशीष में होता है। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इसी वचन को लेकर कि इजरायली लोग लिखा है कि 24 तारीख को 7वें महीने के, इस महीना मतलब 7वें महीने के 24 तारीख को उन्होंने उपवास के टाट पहनकर इकट्ठा हुए। अब ये उपवास बाइबल के अंदर लिखा है। नए करार में जब हम पढ़ते हैं मरकुस की किताब के अंदर हम 9वां अध्याय 29वां वचन जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास किसी और उपाय से नहीं निकल सकती है। क्योंकि वहां पे एक बच्चे थे, उस बच्चे को गूंगी और बहरी आत्मा से पीड़ित थे काफी सालों से। पूछा गया तो कहा कि बचपन से ये गूंगी और बहरी आत्मा उनको सता रहे थे। कई बार उनको पानी में अपने आप को डालने के लिए ले जा रहे थे, कई बार आग में। तो उनके पिता बहुत परेशान हुए और इसलिए उन्होंने यीशु मसीह के पास आए। जब यीशु मसीह ने चंगा करने के बाद उन्होंने ये वचन शिष्यों से कहा गया, क्योंकि ये सब जातियां जो है ये सिर्फ बाइबल के अंदर लिखा है, प्रार्थना और उपवास के बिना और कोई उपाय नहीं है कि ये निकल सकता है। तो इसीलिए उपवास प्रार्थना मनुष्य के जीवन में बहुत मुख्य चीज है जो वचन में लिखा गया है। When we come to Nehemiah chapter 9 verse 1, it says 24th day of this month, that is the 7th month, that is after the 8 days of the Feast of Tabernacle. You see that this was done, and last time there was a small mistake that we have done. I said that the 7th day should be called Hosanna Rabbah, not the 8th day. 8th day is called it is called the Shimini Azrat. That is called Shimini Azrat. That is the 8th day. So it is a mistake. You please you can correct it. 7th day is Hosanna Rabbah. 8th day is Shimini Azrat. That is the 8th day. So you can make a correction. So now on the 9th day, Nehemiah is speaking here, and the very first verse says that on this 24th day of the 7th month, that is this month, they all assembled with fasting. Now fasting is a very important thing in the life of a man. When you know the true God and when you worship Him, fasting is always very important because you are afflicting your souls. So when you afflict your souls and pray and fast, it is always a blessing. Therefore these Israelites, they came with fasting and they put earth upon them and they sat down to pray. So regarding fasting, when you come to the New Testament, because everything is connected. So when you come to the New Testament in Mark chapter 9, verse 29, there is a scripture that Jesus Christ Himself spoke and said, "These kind come forth by nothing but by prayer and fasting." Why He spoke this word? It is because there was a child from birth. He was suffering from a dumb and a deaf spirit attacking him. So many times you see that he wants to go and fall in the water or in the fire, he wants to jump in the fire. So the father was always behind him, and he was so much worried, and he came to the disciples, they could not do. Then he was brought to Yeshua the Messiah, and he told, if you believe, all things are possible to them that believe. So he says, Lord, I believe, help my unbelief. And then you see that Jesus Christ cast out this dumb and the deaf spirit. That's the time He said in Mark chapter 9, 29, that this kind can come forth by nothing but by prayer and fasting. So these kind of things can only go by
prayer and fasting, and that's why fasting prayer, it is always afflicting your soul, and it is always a blessing when you fast and pray to the only true God whose name is Yashwadi Messiah. आज हम जब ये 9वें दिन के विषय में 9वें दिन के विषय में, मतलब ये 9वां दिन मतलब इसलिए मैं बताया, ये झोपड़ियों की पर्व जो 8 दिन हो गया, उसके बाद नेहमिया ने क्या प्रीच किया, इसलिए वो 24वां दिन मतलब 9वां दिन झोपड़ियों की पर्व के बाद, मतलब महीने के 9वां दिन नहीं, झोपड़ियों की पर्व के बाद 9वां दिन है। और ये बार मैंने आपको कहा गया था कि 8वां दिन जो है होसन्ना रब्बा था, लेकिन वो गलती हुई, इसलिए आपसे विनती है उसको सुधार लेना। 7वां दिन जो है उसी को बोलता है होसन्ना रब्बा, और 8वां दिन जो है उसको कहते हैं शमीनी हजरत। 8वां दिन को कहते हैं शमीनी हजरत। तो ये बार जो गलती हुआ उसी को आप करेक्ट कर लेना। 7वां दिन होसन्ना रब्बा, 8वां दिन शमीनी हजरत, इसी को समझ लेना। अब जो आज का दिन है, 9वां दिन के विषय में हम यहाँ पे वचन में देखा गया कि इजरायली लोग 9वां दिन में 24 तारीख को बाइबल के अंदर लिखा है, उपवास के साथ बाइबल में लिखा है कि उन लोगों ने इकट्ठा हुए। दूसरी बात यह है कि नेहमिया की किताब 9वां अध्याय दूसरा वचन में लिखा गया है, उन सभी इजरायली लोगों ने, बाइबल में लिखा है, अन्य जाति लोगों से अलग हो गए। अन्य जाति लोगों से अलग हो गए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इजरायली लोग बहुत सालों के बाद, बाइबल के अंदर लिखा है, बंधुआई से जब छुड़ गए थे, और जब बाइबल के अंदर लिखा है उनके हाथ से कई गलतियां फिर हुई, तो इसलिए यहां पे लिखा गया कि उन्होंने अन्य जाति लोगों से अलग हो गए। तो ये अलग रहना बहुत जरूरी है। अब ये उपवास प्रार्थना उन्हें समझ दिया कि अलग रहना बहुत जरूरी है, जातियों से अलग रहना। अभी इसी वचन को लेकर जब हम नए करार में आते तो खुदा के दास पौलुस जब कुरिन्थी जो मंडली को समझा रहे थे, क्योंकि उनके अंदर भी कुछ गलतियां थे, वो लोग अलग में हो रहे थे, इसलिए उनको कई बातों को समझाया। और जब दूसरा कुरिन्थियन 6:17 में जब पढ़ते तो वहां पे लिखा है कि इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। तो बाइबल के अंदर लिखा है मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अलग रहेगा तो खुदा लिखता है कि मैं ग्रहण करूंगा, ये नए करार के अंदर। तो यहां पे 5 चीज है जो पहला कुरिन्थियन इसका 6वां अध्याय इसका 14 से 16 वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे 5 चीज से खुदा ने कहा कि तुम्हें अलग रहना है। पहला चीज है, जो भी चीज अधर्म है उसी से अलग रहना है। नंबर 2, अंधकार की जो भी चीज है उसी से भी अलग रहना है। तीसरा चीज लिखा है बेलियल मतलब जो दुष्ट लोग हैं उनसे भी हमें अलग रहना है। चौथा है अविश्वासी से भी अलग रहना है, क्योंकि अविश्वासी के साथ आप ज्यादा समय बिताएंगे तो आप भी अविश्वासी हो जाएंगे, इसलिए कहा अविश्वासी से भी हमें अलग रहना है। और 5वां चीज कहता है कि मूर्तों से भी या मूर्तियों से भी हमें अलग रहना है। तो ये 5 चीज से खुदा ने नए करार में कहा कि अलग रहना, इसलिए जुना करार में भी उन सभी लोगों ने अन्य जाति लोगों से अलग हुए, क्योंकि वो लोग अन्य जाति से विवाह कर लिया, शादी जो भी है आप देखेंगे खुदा ने कहा था मत करो, वो सारी चीजों को उन्होंने किया। इसलिए यहाँ पे उपवास के द्वारा वो अपने आप को, बाइबल के अंदर लिखा है जातियों से, अन्य जातियों से बाइबल के अंदर लिखा है अलग हुए, इसलिए खुदा लिखा है कि अलग रहो, और ये जो 5 अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तो खुदा अगर आपको ग्रहण करना है तो हम अपने आप को ढूंढना है कि यदि हमारे अंदर कोई अधर्म है या कोई अंधेर है या दुष्ट संगति है या अविश्वासियों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं या मूर्ति के साथ ज्यादा हम अगर अपने जीवन बिता, तो ये सब चीज से हमें अलग होकर जो खुदा को
भाता है वही चीज करना है ताकि खुदा आप सबों को आशीष कर सके। When we go further in Nehemiah chapter 9 verse 2, it says they separated from all strangers, that is the people of that land. Now this fasting and prayer that they did, that made them to realize that they need to separate themselves from all strangers. Now connecting that to the New Testament, when we read 2 Corinthians 6:17, Paul, while speaking to the Corinthian church, he says, wherefore come out from among them and be separate, saith the Lord, and touch not the unclean things, and I will receive you. Now what is these unclean things? From where you need to separate? The first thing God said, unrighteousness. That is the first thing. If there is any unrighteousness, you need to come out. Second thing, if there is any darknesses are there, you also need to come out from it. That is the second thing. Third thing, God said, Belial. That Belial means wicked people. If you fellowship more with the wicked people, you will also become wicked. You will also learn all the habit. Therefore, the third thing God said, you must come out of Belial. And the fourth thing, He said, people who are infidel, that is those that don't believe. You have to come out from infidel. And the fifth thing He said, from the idols you need to separate. So when you read 2 Corinthians 6:14 to 16, these 5 things are there. God said you need to come out and be separate. He says when you come out and when you be separate, then I will receive you. So if God has to receive you, then you have to check yourself that if there is all these 5 things are there in us, then whatever prayer we make, God will not listen. You have to first separate yourself, and that's what these Israelites have done, that they have separated from all strangers, because they were into marriages with the heathens, the people of the land, the strangers. God said you should never do it, because through that a lot of evil things may come in your home. That's why God said marry a person who knows God, so that you may have no problems in your life. That's what God gave the scriptures, because most of the time problem comes through marriages, and that is the time when a lot of people leave even the faith for the sake of marriage. That's why we need to be very careful, because how the devil works you don't know. Now you see, Solomon was a good king, but in the later part of his life he went after the woman, and through that idol worshipping came in his life, and you see that his name is missing in Hebrew chapter 11. Many names are there, but his name is missing. तो आज हम ये वचन पढ़ते हैं, तो आज इसी के द्वारा खुदा ने कहा कि हमें अलग रहना है। जैसे आप वचन पढ़ेंगे तो आपने सुलेमान राजा, जैसे शुरुआत में उनकी जीवन बहुत अच्छे थे, लेकिन अंत के समय में वो सच्चाई से निकलकर, लिखा है कि वो जो भी उनकी शादी हुए तो उसी के द्वारा मूर्तियों की उपास करने लग गए, और इसी की वजह से आप देखेंगे खुदा ने कहा कि जब विवाह या शादी करते तो विश्वासी से करना ताकि आपकी जीवन आशीष में हो, नहीं तो बहुत से अशुद्ध चीज तुम्हारे जीवन के अंदर आएंगे। जैसे सुलेमान के आखिरी जीवन देखो, बहुत तकलीफ के जीवन, और आखिरी में उनका नाम इब्रानी की किताब 11वां अध्याय जब पढ़ेंगे, उनके नाम आपको वहां पे दिखने में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने जो नहीं करना था वो सारी चीजों को किया। इसलिए बार बार खुदा याद दिलाता है कि हम अन्य जाति से हमें अलग रहना है। जब होएंगे तो ही खुदा का कि मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। और आगे जब हम जाएंगे तो वही 9वां अध्याय नेहमिया के 2 वचन में लिखा है, ये सारा इजरायली लोगों ने आगे क्या किया देखो, लिखता है कि अपने अपने पापों और पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिए। मतलब एक पैर मतलब 3 वचन में लिखा है एक पैर मतलब वहां पे 6 घंटा है। तो 6 घंटा उन्होंने अपने गलतियों को, पापों को खुदा से क्षमा मांगते रहे। 6 घंटा बैठकर उन्होंने खुदा से क्षमा मांगा। यह ज्यादा समय लोग बैठे और 6 घंटे उन्होंने खुदा से बाइबल के अंदर लिखा है माफी मांगे, और खुदा को बाइबल के अंदर लिखा है दंडवत करते रहे। 3 वचन जब आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा है उन्होंने कबूली भी किया और दंडवत भी किया। इसलिए हमें कबूल भी करना है। इसलिए हम जब नए करार के अंदर आता है
तो पहले यूहन्न पहला अध्याय 9वां वचन में भी लिखा है पाप को मान लो। जब हम पाप को मान लेता है खुदा जरूर आपको क्षमा करेंगे। याकूब की किताब 5:16 में लिखा गया अपनी अपनी पापों को मान लो तो आपको चंगाई भी मिलेंगे, आशीष भी मिलेंगे। पाप मानना बहुत जरूरी है। इसलिए इन सभी लोगों ने 6 घंटे बैठकर अपने पापों को कबूल करते गए और उसी के द्वारा उनकी जीवन के अंदर बहुत बदलाव आए। इसलिए वचन को यहाँ पे लिखा गया। When we go further, we see that in Nehemiah chapter 9:2, it says they confess their sins. Now also verse 3 says they worship God. They confess their sins. And how long they confess? You read there, it says one part, that is you see that it is 6 hours that they confess their sins unto the Lord, because in 1 John 1:9 also says that if you ask God, if you confess your sins, then he says he is ready to forgive you. He is a forgiving God. So 1 John 1:9 says that we must confess our sins so that he will forgive us. Then in James chapter 5:16 it says confess your faults with one another so that you may be healed. So confession is very important, and the confession has to be to God, not to any man, not to any priest or any pastor or anybody. Confession always must go to God, because he is the one who died for your sins. जब हम पाप की जो या अधर्म की जो भी हम पापों को या अधर्मों को हम जब क्षमा मांगते, किसी व्यक्ति से नहीं, कोई याजक से नहीं, कोई पास्टर से नहीं, कोई प्रीस्ट से नहीं, लेकिन हमें हमारी जो भी गलतियां हैं, पाप है, खुदावंद यीशु मसीह से कबूल करना है, क्योंकि वो आपकी पापों के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा। इसलिए जो भी कबूली है खुदावंद यीशु मसीह के सामने करना है, किसी व्यक्ति के सामने नहीं। इसलिए इस बातों को भी वचन के अंदर आपको याद दिलाना चाहता हूं। और आगे जब हम पढ़ेंगे तो यहां पे नेहमिया की किताब 9:3 में चौथा पॉइंट ये लिखा है कि उन्होंने, बाइबल के अंदर लिखा है, दिन के एक पहर, बाइबल के अंदर लिखा है, यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते। तो एक पहर मतलब 6 घंटा वो लोग वचन भी पढ़ते थे, 6 घंटा वो अपने पापों को भी कबूल कर रहे थे। अब व्यवस्था पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए यहां पे लिखा कि उन लोगों ने तोरा, जो उनको दिया हुआ वचन, और खास करके ये झोपड़ियों के पर्व में हर साल वो लोग ये 7 दिन पूरे उत्पत्ति से लेके व्यवस्था विवरण जो 5 किताब है वो लोग पढ़ते हैं। 7वां दिन और 8वां दिन में वो लोग आखिरी वचन जो व्यवस्था विवरण में लिखा है वो सब चीज पढ़ते हैं। और हर 7 साल बाइबल के अंदर लिखा है, जो शिमिटा की जो वर्ष है उसी टाइम में भी खुदा ने कहा था कि बाइबल पढ़ना है, मतलब हमें हर दिन इसको पढ़ना जरूरी है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है, इस समय भी उन्होंने व्यवस्था को, बाइबल के अंदर लिखा है, व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते थे। तो इसलिए नेहमिया की 9वां अध्याय 3रा वचन में लिखा है, एक पहर उन्होंने खुदा के पवित्र वचन जो है, तोरा को जो है वो लोग ने पढ़ा, और 6 घंटा मतलब वो लोग पढ़ते थे। और इसलिए मैंने कहा कि पढ़ना बहुत आशीषित है। प्रकाशित वाक्य 1:3 में हमने वचन देखा कि धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं। तो पढ़ना एक आशीष है। बाइबल लिखा है पढ़ना, खुदा बोलता है बहुत धन्य है। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने से हम अच्छे बुरे के समझ सकता है। पढ़ने से हमें जो नई चीज कर रहा है वो करने के लिए खुदा हमें वचन से हमें समझाते हैं। इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर पढ़ेंगे नहीं तो हमको सत्य क्या चीज है कभी नहीं जानेंगे। इसलिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए पौल नए करार के अंदर 1 तिमोथी 4 अध्याय 13 वचन में लिखता है, जब तक मैं नहीं आता तब लिखा है कि इस वचन को पढ़ते रहना। तो इसलिए पढ़ना मतलब हमें एक अटेंडेंस, मतलब एक हाजिरी हमें रोज खुदा को देना है, और पढ़ने से खुदा जरूर आशीष करेंगे। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। The 4th point is when we go to Nehemiah chapter 9:3, he says they read the book of the law, that is the Torah, the first
5 books of the Bible. Now he says they read it one part of the day, that is 6 hours they were reading the Bible. 6 hours they were also confessing and praying unto the Lord. Now reading the Bible is always a blessing. Revelation chapter 1:3 says, blessed is he that readeth. So if you just read it itself is a blessing. So when you sit down for some times and keep reading and trying to understand, the first thing is you got to read. Second thing is you got to understand what he spoke. If you understand, because people have not read, only people heard somebody and they never checked. Like in Berea, there was a village. When Paul was speaking, the people went home and checked that what Paul spoke was right or wrong. You need to check every preachers what they are preaching is in the Bible or not. If you just keep listening and not checking yourself, that's why you see today thousands of churches are coming and people are not able to identify the truth. So therefore, you yourself have to read. So it is a blessing. That's why Paul says to Timothy in 1 Timothy chapter 4:13, Paul says, till I come, give attendance to reading. Now the word attendance, that you see that it is like you give an attendance in the school or the place where you work. In the same way, you got to give an attendance to God on a daily basis, so that every day when you read, it is always a blessing. तो इसलिए आज हम इस वचन को पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखा है कि पढ़ना बहुत जरूरी है. पढ़ने से गॉड हमें जरूर आशीष करता है. इसलिए मैंने यहाँ पे जब हम पॉल जैसे एक गांव में गए थे, बरिया करके, वहां के लोग क्या करते थे, जो भी पॉल प्रचार किए वो सभी लोग अपने घर में जाकर ढूंढते थे कि पॉल जो प्रचार किया वचन के आधार पर है या नहीं है. तो आज आपको भी जाके ढूंढना है, प्रचारक जो भी प्रचार करते वचन में है या नहीं है. कई बार हम खाली सुनते हैं, हम उसको ढूंढते नहीं, तो हमको विश्वास आता है कि जो भी प्रचार ने कहा है वो सही है, लेकिन हमें ढूंढना है. अगर इसको हम परखेंगे नहीं, इसी की वजह से आज देखो हजारों कलेशिया खड़ा हो गए. हमने किसी का सुना और कर दिया, लेकिन वचन में उसको ढूंढा नहीं, वचन में है या नहीं है उसको हमने परखा नहीं. इसलिए इस बातों को पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि आपको अच्छे बुरे का फर्क समझ सकेंगे. नहीं तो जो अंधेरा है वो आपको उजाला लगेंगे, जो उजाला है आपको अंधेरा लगेंगे. इसलिए इस बातों को जानना बहुत जरूरी है. आगे जब हम जाएंगे, पांचवा चीज ये है, नेहमिया की किताब 9वां अध्याय 5वां वचन जब पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा गया है कि खड़े हो और अपने परमेश्वर यहोवा को, बाइबल के अंदर लिखा है, अनादि काल से अनंत काल तक धन्य हो. तो अनादि काल से अनंत काल तक हमें परमेश्वर को क्या करना है, धन्य करना है. तो इसलिए परमेश्वर को धन्य करना, सभी लेवी लोगों ने, तमाम इजरायली लोग जो वहां पे थे, उनसे कहा गया कि बाइबल के अंदर लिखा है अनादि काल से अनंत काल तक परमेश्वर को क्या करना, धन्यवाद करना है. और उन्होंने उनको सारी बातों को वहां पे समझाया. इसलिए नए करार के अंदर भी जब एफिशियंस की किताब में जब आते हैं, तो 6वां अध्याय उसकी 10 से आप 17-18 वचन तक जब आप पढ़ेंगे, वहां पे भी खुदा ने कहा कि खड़े रहो. और क्या पहनकर खड़े रहना है. यहां पे एफिशियंस की किताब जब पढ़ते 6 से 6वां अध्याय 10 से आप 18 वचन जब पढ़ेंगे, तो वहां पे 7 शस्त्र सामग्री पहनकर, ये 7 जो शस्त्र सामग्री जो है या हथियार, सारे हथियार बांध लो करके लिखा है. ये 7 हथियार जो है वो आप देखेंगे तो वहां पे मिलेंगे. उसमें लास्ट जो हथियार जो है वो है बाला. और वो बाला जो है प्रेयर के विषय, प्रेयर और उपास के विषय में. जैसा बाला फेंकता है तो दुश्मन के ऊपर जाके लगता है, वैसे हमारी बाला मतलब हमारे मुंह से निकलता हुआ वचन एक बाला है, और खुदा नियत समय पे कार्य करेंगे. इसलिए बाला मतलब हमें प्रेयर याद दिलाता है. वो है 7वां जो बाइबल के अंदर लिखा है हथियार. तो ये 7 हथियार अगर हम पहनेंगे, इसलिए अगर हमारे अंदर भी 6 हथियार है या 4 ही हथियार है, तो हम लड़ाई में हम जीत नहीं पाएंगे. तो इसलिए 7 हथियार पहनना है. इसलिए एफिशियंस के अंदर लिखा गया ताकि हम लड़कर हम कभी भी खड़े हो सकता है. तो इसलिए लिखा है कि खड़े होना, क्योंकि शैतान की बहुत से युक्तियां हैं
शैतान की बाइबल में लिखा जलता हुआ तीर है, इसे सब अगर आप बचना है तो हमें बाइबल के अंदर लिखा है ये 7 हथियार जब हम बांधेंगे पहनेंगे तो हम दुश्मन से लड़ सकेंगे, नहीं तो हम विश्वासी जीवन में कई बार गिर जाएंगे। इसलिए यहां पे ये बातों को लिखा गया। The fifth point is when we read Nehemiah chapter 9:5, he says, "Stand up and bless the Lord." You have to stand and bless the Lord. Now, standing and blessing the Lord is always because the Levites told all the Israelites, "You stand and bless the Lord," and told them all the things that God has done in their life. That's why in the New Testament, when you read the book of Ephesians chapter 6, 10 to 18, when you read it, God says that you wear the 7 armor of God and you will be able to stand. Now we got to wear the whole 7 armor. The 7th armor is the spear. Now that spear is the pointed thing, and when you throw it, it falls upon the enemy. Enemy can die. Now that spear speaks about the words that come out of your mouth, which is the prayer and fasting. Through that, God will destroy the enemies or all the actions of the enemies. That's why in His own time. So therefore, he says, wear all these 7 armor and then you stand. So this is the 7 armor every Christian must wear. When you wear this 7 armor, it is always a blessing. That's why this has been written in the New Testament so that you may stand and bless the Lord wearing the 7 armor of God. आगे जब हम जाएंगे, 6वां चीज नेहमिया ने लिखा गया। नेहमिया के 9वां अध्याय 38 वचन जब पढ़ते, वहां पे लिखा गया कि उन लोगों ने एक बाइबल के अंदर लिखा है, हम सच्चाई के साथ वाचा बांधते। तो सच्चाई से उन्होंने एक वाचा बांधा, उसको बोलता है कॉवेनेंट या एग्रीमेंट। एक बाइबल के अंदर लिखा है सच्चाई के साथ वाचा बांधना। तो नए करार में हम लोग इब्रानी की किताब 13वां अध्याय 20 वचन जब पढ़ते तो वहां पे खुदा ने लिखा है लहू के द्वारा सनातन वाचा जो है वो हमसे भी बांधा है। तो लहू के द्वारा सनातन वाचा जो खुदा ने हमको भी नए करार में दिया गया, इसलिए वो हमसे भी एक वाचा बांधा है। इजरायली लोगों ने जुना टाइम में उपवास करके प्रार्थना करके, बाइबल के अंदर लिखा है खुदा से एक वाचा बांधा कि हम लोग आगे आपके नियम से चलेंगे। वो एक करार खुदा से किया गया। इसलिए आज हमें भी नए करार में भी बाइबल के अंदर लिखा है खुदा ने यीशु मसीह स्वयं अपने लोग आकर एक सनातन वाचा आपको भी और हमको भी दिया गया। When we read the 6th point is Nehemiah chapter 9:38, we see that the whole Israel there, they made a sure covenant and they wrote it there, a sure covenant, and that's why in the New Testament when you read Hebrew chapter 30:20, the Lord Jesus Christ, Yeshua the Messiah, He has also given us the blood of the everlasting covenant. So we also have a covenant. तो हमने 6वां बातों को यहाँ पे हमने बताया कि इजरायली लोगों ने बाइबल के अंदर लिखा है सच्चाई के साथ वाचा बांधा था, हमें भी एक वाचा उन्होंने दिया गया। और आगे जब देखेंगे 7वां पॉइंट ये है नेहमिया के 9वां अध्याय 38 वचन जब पढ़ते तो वहां पे लिखा है उन्होंने उस पर छाप लगाते हैं, उन्होंने छाप भी लगाया। अब ये छाप लगाने वाले कितने थे, अब जब वहां पे पढ़ेंगे तो 9वां अध्याय और अभी हम जब 10वां अध्याय में आते तो वहां पे लिखा है कि 23 याजक लोग था। 10वां अध्याय कुछ वचन पढ़ेंगे तो आपको याद आएंगे कि 23 याजक लोग थे और 17 लेवी लोग और लोगों की जो मुख्य लोग था वो 44 तो टोटल मिलकर लिखा है कि 84 लोगों ने क्या किया, बाइबल में लिखा है उस पर छाप लगाया। और ये 84 भी मतलब 7 गुना 12 84 होता है, मतलब गॉड का 7 नंबर देखो उसी में भी है। और यहाँ पे बाइबल के अंदर लिखा है इन्होंने लिखा है कि चाप लगाता है। इन सभी लोगों ने 84 लोगों ने चाप लगाया, मतलब इन्होंने लिखित दिया। और ये जो बाइबल के अंदर लिखा है वाचा जो है उसी को लोग ने छाप लगाया, इतने लोगों ने। तो 10वां अध्याय में आपको ये वचनों को वहां पे मिलेंगे।
और नए करार में जब हम पढ़ते हैं तो हमको बाइबल के अंदर लिखा है हमारे ऊपर कौन सा छाप है। तो एफिशियंस की किताब पहला अध्याय 13 और 14 वचन में लिखा गया कि प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा के छाप लगी है। तो हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का छाप लगी है, तो इसीलिए खुदा ने हमें भी बाइबल के अंदर लिखा है छाप लगाते हैं, वो है पवित्र आत्मा का छाप हमारे ऊपर लगा है। इस बातों को भी वचन से समझ लेना, इसलिए इस बातों को लिखा गया। द सेवेंथ पॉइंट हियर इज that after making a sure covenant in Nehemiah 9:38 it says they have sealed it. Now in the 10th chapter when you read it, you see that there are 23 priests who sealed it. Then there are 17 Levites and 44 chief of the people. Their names are there. You can read in the 10th chapter. Now all these people together it works out to 84. Now 84 is also 7 into 12. That means God's number that He loves is the 7. So you see that 7 into 12 is 84. So 84 people put their signature, mean they sealed it. Now in the New Testament when you read it, Ephesians chapter 1, 13 and 14 when you read it, here God says you are sealed with the Holy Spirit of promise. So He has sealed us with the Holy Ghost of promise. That's why in the New Testament also He has sealed us. We need to understand this. आगे जब हम पढ़ते हैं 8वां चीज यहाँ पे नेहमिया की किताब 12वां अध्याय 27 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि उन्होंने शहरपना की प्रतिष्ठा की, डेडिकेशन, प्रतिष्ठा किया गया। शहरपना की मतलब उसमें शहरपना भी है, फाटक भी है, इसी का बाइबल के अंदर लिखा है प्रतिष्ठा किया। और प्रतिष्ठा इसलिए की कि मैंने कहा ये जो शहरपना जो है बाइबल में उद्धार बता रहा है और फाटक जो है स्तुति। तो मतलब आज बाइबल के अंदर लिखा है ये शहरपना जब खड़ा किया, फाटक को ठीक किया, तब लिखा है उन्होंने प्रतिष्ठा की, मतलब खुदा को वापिस समर्पण किया है। प्रतिष्ठा मतलब खुदा को समर्पण करना। इसलिए नए करार के अंदर खुदा ये जो बाइबल के अंदर लिखा है, ये जो फाटक मतलब शहरपना जो था और फाटक जो था, शहरपना और फाटक मैंने कहा ये जो है उद्धार और स्तुति, मतलब एक मनुष्य, क्योंकि आज जैसे जुना करार में लिखा है कि नेहमिया के टाइम मंदिर का जो फाटक था और मंदिर का जो बाइबल के अंदर लिखा है जितने भी शहरपना था टूटा हुआ था, वैसे आज मनुष्य भी टूटा हुआ जीवन है और जला हुआ जीवन है। पाप से, बीमारी से, तकलीफ से, परेशानी से, संकट से उनका जो दीवार है गिरा हुआ है, उनका फाटक जो है जला हुआ है। इसलिए खुदा नए करार के अंदर एफिशियंस की किताब 5वां अध्याय 27वां वचन में लिखा है और बाइबल के अंदर लिखा है और उसे एक ऐसा तेजस्वी कलेशिया बनाकर अपने पास खड़े करें। तो आज एक तेजस्वी कलेशिया खुदा बना रहा है, उसमें एक एक व्यक्ति को ले आ रहा है, जैसा वो बाइबल के अंदर लिखा है वो उसका मंदिर है। आज हम परमेश्वर का मंदिर है, जैसे नेहमिया मंदिर बना रहे थे, मतलब नेहमिया और इज़रा मिलकर मंदिर, शहरपना और फाटक, वैसे आज ये जो हम आज क्या बना रहे कि कोई व्यक्ति को लेके आकर उसको शहरपना मतलब उद्धार की मार्ग उनको दिखा रहे, और दूसरी बात है उनको फाटक मतलब स्तुति किसको करना है। तो आज हम बता रहे हैं एक ही सच्चा खुदा है, उसकी स्तुति आपको करना है। और आपका जो मंदिर गिरा हुआ है, जला हुआ है, आपका जो बाइबल के अंदर लिखा है शहरपना टूटा हुआ है, वो जीवन को खुदा अच्छे से खड़े करे, ताकि मरने तक खुदा उसकी विश्वास से तुम्हें चलाकर ले जाएंगे। इस बातों को बताकर जैसे एक एक व्यक्ति को हम ले आते, तो एक दिन वो एक एक व्यक्ति जो आते थे वो सब मिलकर उसकी कलेशिया बनते हैं, और वो कलेशिया किसी पास्टर का नहीं, किसी के लिए नहीं, वो खुद यीशु मसीह स्वयं, बाइबल लिखा है, एक तेजस्वी कलेशिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, वो अपने लिए खड़ा कर रहा है। तो आज इस अंत में जैसे पेंटिकॉस्ट में एक मंडली खड़ा किया, वैसे इस अंत में खुदा एक मंडली खड़ा कर रहा है जिसके अंदर कोई कलम नहीं, कोई दाग नहीं, कोई झुर्री नहीं, वो अपने लिए एक तेजस्वी कलेशिया बना रहा है। वो कोई पास्टर के लिए नहीं, वो कलेशिया में पास्टर और विश्वासी भेड़ सब
खुदा खड़ा करता है, क्योंकि वो मंडली खुदा का है। जैसे उन्होंने पेंटिकॉस्ट में खड़ा किया, वैसे अंत में भी वो खड़ा कर रहे उसको, उस मंडली को लेने के लिए खुदा एक दिन जरूर आएंगे। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। When we read further, we see that in Nehemiah chapter 12:27, there is a dedication of the wall. Now, as I said, wall in the Bible speaks about salvation. I already given the scripture earlier, and the gate speaks about praise. So, a man on the street, he doesn't know whom to praise. He doesn't know who is my salvation. So, that salvation is Yeshua. So, you introduce that man salvation, that is the wall, and tell him that there is only one God whom you need to praise, that is Yeshua. So you bring that man, and slowly when that man comes, and some more will also come in slowly, and all these one person, when they come in the church together, they become a church. And that church, he says in Ephesians chapter 5:27, that he might present it, that is the church, to himself a glorious church. So he is presenting himself a glorious church without spot or wrinkle or any such thing, that it may be holy and blameless. So he is building a church. Now that church is not for any pastor or for anybody, it is for himself. So in that church, he will bring pastors, he will bring the sheep, and he will do all the things, because church is his. That's what he did in the Old Testament also, that when the work was stopped in the time of Ezra, God brought the prophet Haggai and Zechariah, and through the preaching, once again the work of the temple started, and it was completed, because work is God's, and He will ensure that He will do it, and that's what He is doing it today also, that He is bringing the people. That's why we have to only pray and fast and ask God. So God will lead you to the sheep, and one sheep will come, another will come, slowly a church will be established. And then you preach him the word, not of your understanding, but preach the word, so that that sheep may stand for God, and together the pastor and the church is one day is a presentation to himself, that is to God, and for that church he is coming to pick up that church in this last days, because on the day of Pentecost he established the church, and the same church is establishing in these last days. Therefore, we need to believe all that the apostles spoke in the first century. We also need to come back, return to the same teaching, so that God may able to take us when He is going to come. इसलिए यहाँ पे जब पढ़ते, तो ये जो मंडली मैंने कहा, आज खुदा अपने लिए खड़ा करता है। पेंटिकॉस्ट के अंदर एक मंडली को खड़ा किया, वो शिक्षण को आज हमें मानकर चलना है, क्योंकि वो मंडली जैसा उन्होंने बनाया, आज अंत के समय में भी वो मंडली को वापस दोबारा वो खड़ा कर रहे, ताकि वो मंडली को लेने के लिए वो आ रहा है। इसलिए आज हम उसी शिक्षण के आधार पर जब रहेंगे, तो ही खुदा आपको और हमको स्वीकार करेंगे। इसलिए इस बातों को भी जान लेना बहुत जरूरी है। और 9वां बात ये है, नेहमिया की किताब 12वां अध्याय है, उसका 43वां वचन जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है कि उन्होंने मेल बलि चढ़ाए और आनंद किया। मेल बलि चढ़ाकर आनंदित किया। इसलिए आज हमें बाइबल के अंदर लिखा है, जब एक व्यक्ति विश्वास में आता है, हम सब आनंदित करना है कि हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह एक बलि चढ़ाकर, वो हमारे पापों के लिए, हमारे बीमारों के लिए, हमारे मरण को स्वयं खत्म कर तीसरे दिन जीवित होकर, आज खुदा ने हमसे भी कहा हम आनंदित रहो। क्योंकि आज ये आनंदित क्यों हुए? क्योंकि उन्होंने शहरपना की प्रतिष्ठा की। तो आज शहरपना मैंने कहा, एक व्यक्ति जो उसकी जो शहरपना गिरा हुआ है, उसको आप जब खड़ा करेंगे, बहुत खुशी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के जो दुख में हम सहभागी होते हैं। इसलिए परमेश्वर के दास पत्रोस, जो यहूदी लोग जो तितर बितर होकर अन्य जाति के देश में जो रहते थे, जिसको हम कहते हैं डायस्पोरा, तो उन लोगों से जब पत्रोस प्रचार करते टाइम, पहला पत्रोस 4:13 में लिखता है, पर जैसे जैसे मसीह का दुख में सहभागी होते हो, तो आज मसीह के दुख में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा की प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो।
तो एक दिन वो प्रकट होंगे, एक दिन वो आ रहा है मंडली को लेने के लिए, आपको हमको लेने के लिए, जो वचन को आदर सम्मान करते। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि हम आनंदित करें, क्योंकि आज हम उसके दुख में भी सहभागी होना जरूरी है। इसलिए वचनों को लिखा गया। The ninth point here is when we read Nehemiah chapter 12:43, it says they were all rejoicing with sacrifices. Why they were rejoicing? Because they have dedicated the wall. Now, as I said, spiritually, the wall speaks about the salvation. You bring a man, show him salvation, and his gates, which is burned, you show him whom to praise. When you bring that man, and there is a great rejoicing when that man turns to God and believes Jesus Christ as his personal Savior. And here it says they were all rejoicing because the wall was dedicated. That's why we need to rejoice, because we are also participating in the sufferings of Jesus Christ. That's why Peter, God's servant, speaking to all the diaspora, that is all the Jewish people settled in the Gentile nations, in the 1 Peter chapter 4 verse 13 he says, but rejoicing inasmuch as you are partakers of Christ's suffering, that when his glory shall be revealed, you may be glad also with exceeding joy. So along with all the people whom God has brought, and you feed them with the word, and all these people together, one day we will see his glory that will be revealed. So we participate in the sufferings that he has gone through, and also when we bring people and all the suffering that they are going through, and when you pray for them and bring them to the truth, together there will be always a rejoicing. That's what the whole book of Acts, you see so many rejoicing, because a lot of people turn to the Lord, and that brings revival, and the revival will lead you to a rejoicing. इसलिए हम आखिरी में जो देखा गया कि जब प्रेरित की किताब हम पढ़ते हैं तो सारा किताब के अंदर बहुत से लोग आनंदित थे, क्योंकि बहुत से लोग खुदा की ओर मुड़े, और जब कोई भी व्यक्ति खुदा की ओर मुड़ता है तो बहुत बड़ा आनंद है। और आज हम मसीह के, बाइबल के अंदर लिखा है, दुख में भी सहभागी होकर, बाइबल के अंदर लिखा है, हम आनंद करें, क्योंकि एक दिन वो महिमा में प्रकट होने वाला है। तो ये आशा से अपने बचा हुआ जीवन को हम चलाएंगे। आगे जो विषय है, हम अब एक विषय है कि ये तोरा पढ़ना, तो उसी के विषय में आज कई बातों को हम लोग देखकर समाप्त करेंगे। तो ये तोरा पढ़ना मतलब परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ना। जब हम लोग व्यवस्था विवरण इसके 31वां अध्याय 10वां वचन जब पढ़ते हैं, तो वहां पे खुदा ने मूसा के द्वारा लोगों को कहा गया, तो ये वचन हम जब पढ़ते तो लिखा गया, तब मूसा ने उनको आज्ञा दी 7 वर्ष के बीतने पर, अर्थात छुटकारे के वर्ष में झोपड़ी वाले पर्व पर। तो ये झोपड़ी वाले पर्व में हर 7 साल बाइबल के अंदर लिखा है, उस टाइम बाइबल के अंदर लिखा है सभी लोग ये 7 जो साल है, 7वां साल मतलब वो है छुटकारे का वर्ष। तो ये छुटकारे के वर्ष क्या है? ये छुटकारा का वर्ष जो है उसको कहते हैं शिमिटा। इब्रानी भाषा के अंदर कहता है शिमिटा। शिमिटा मतलब क्या है? कर्जे माफ करना। बाइबल में लिखा है ऋण की छूट या उद्धार जो है उसकी माफ करने का समय है। और इसका जो मूल वाक्य था शामट का मतलब भी है विराट या रोकना। मतलब बाइबल के अंदर लिखा है, जैसे बहुत से लोग बाइबल के अंदर लिखा है, जो भी बाइबल के अंदर लिखा है कि ये जो हमने ब्याज लिया होगा लोगों से, ये सब ब्याज भी जो है इसको सब हमें छोड़ देना है। तो ये हर 7 वर्ष छोड़ने का, रोकने का समय है, माफ करने का समय, इसको बोलता है शिमिटा। इब्रानी भाषा के अंदर शिमिटा कहा गया। इसलिए और एक वचन हम पढ़ता है व्यवस्था में, इसका 31वां अध्याय 11 में लिखा है, जब सब इस्राएली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिसे वह चुन लेगा आकर इकट्ठा हो, तब ये व्यवस्था सब इस्राएलियों को पढ़कर सुनाना। तो ये शिमिटा ईयर में हर वर्ष में ये झोपड़ियों के पर्व में खुदा ने मूसा से कहा सभी लोगों के सामने इसको पढ़कर सुनाना है।
क्योंकि उस टाइम बाइबल के अंदर लिखा है 7वां वर्ष में माफी है, कर्ज मुक्त करना है, माफ करना है, ऋण की छूट, ये सब उसी टाइम है। इसलिए ये वचन यहाँ पे लिखा गया। और ये वचन इसलिए लिखा है कि सबको पढ़कर सुनाना। The next subject, small topic is reading of Torah. Now, especially what is this reading of Torah or the 5 books of Moses or the law which is called? Now, here it says in Deuteronomy chapter 31:10, and Moses commanded them saying that at the end of every 7 years, in the solemnity of the year of release, in the feast of tabernacle. What is this year of release? So the year of release is called the Shemitah year. Now that's why that is the year. It's called remission of debts, all the debts. And the root word, as I said, is shamet. That means to desist, to remit, or to discontinue. So every 7 years they were supposed to do that in the feast of tabernacle. That is called the Shemitah year. All Israel was supposed to do that. Along with all the strangers also, because here it says in Deuteronomy chapter 31:11, thou shalt read this law before all Israel in their hearing. So on the 7th year, as such every year of tabernacle also they read it, but especially on the 7th year of Shemitah, in the time of the tabernacle, feast of tabernacle, they are supposed to read before all Israel in the hearing. That means all the people. Now who all will be there? That you see in the next verse, that is Deuteronomy chapter 13:12 says, gather the people together, men, number 1, 2 is women, 3 is children, and 4 is strangers, that is within thy gates. So these 4 people, they will all be gathering, and they should be before them the scripture has to be read, and that's the time when they read these scriptures in their ears, that they may be able to hear. So all these people have to gather, because as you know that the feast of tabernacle also every male has to appear. So the men, the women, children and strangers all have to appear. And when it says stranger, then here we are also included. We are strangers. That's why you need to note about it. इसलिए यहाँ पे बाइबल के अंदर लिखा है, व्यवस्था में इसका 31वां अध्याय 12 में लिखा है कि क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक और क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेशी, सब लोगों को इकट्ठा करना। और इनको तो 4 लोग है, लिखा है कि स्त्री, पुरुष, बालक और परदेशी, ये सबों को ले आकर उनको परमेश्वर के वचन पढ़कर सुनाना है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है। ये पढ़कर सुनाना, इसका कारण क्या है? क्योंकि आगे जब हम 5वां चीज वहां पे जब देखेंगे तो वहां पे लिखा है कि ये व्यवस्था का 21वां अध्याय 12 में लिखता है 4 लोगों को सुनाना है, और 4 चीज है उसी से। 4 चीज क्या है? ये व्यवस्था 31:12 में लिखा है कि वे सुनकर, पहला चीज है उनको सुनाना है, सुनकर सीखे। सुनेगा तो ही सीखेंगे, तो सुनना है। नंबर 2 है सीखना है, और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के भय मानकर, तीसरा है भय मानना, इस व्यवस्था के सारे वचनों को के पालन करने में चौकसी करे। तो पालन करने में चौकसी करे, तो पालन करना ये चौथा चीज। तो इसलिए यहाँ पे 4 चीज है, सुनना है, सीखना है, भय मानना है, और चौथा चीज है पालन करना है। तो ये 4 लोग जो है, पुरुष, स्त्री, सब बच्चे, बालक और परदेशी, ये चारों को 4 चीज उनको देना है, मतलब उनको सुनाना है। इसलिए सुनकर, सीखकर, भय मानकर परमेश्वर के हर वचन को पालन करना है। इसलिए उनको याद दिलाने के लिए, ये करने के लिए खुदा ने कहा है। नेक्स्ट, द 5th थिंग दैट वी सी, why these all people had to be gathered, the men, the women, the children and the stranger. In Deuteronomy chapter 31:12 says that they may hear, number 1, and that they may learn, number 2, and fear the Lord your God, number 3, and 4,
observe to do all the words of this law. So all men, women, children and strangers, they must hear, they must learn, and they must fear, and they must observe to do all. So these are 4 important things. So that's why every 7th year they are reminded. Also every year also during the time of feast they read this. So every year you are reminded that your life on this earth is temporary, and we have a eternal structure in heaven. That is being reminded. तो हर समय ये जब पढ़ते हैं झोपड़ियों के पर्व में, हर साल भी पढ़ते हैं, हर 7वां साल भी पढ़ते हैं, हर समय खुदा ये पढ़ते टाइम सभी लोगों को याद दिलाता है, पुरुष, स्त्री, बच्चे और परदेशी को याद दिला रहा है कि तुम्हारा जीवन इस दुनिया में थोड़े समय के लिए बाइबल के अंदर लिखा है। इसीलिए हमको याद दिलाता है हमारे जीवन थोड़े समय के लिए, इसलिए हमें आकाश में स्वर्ग में खुदा ने जो हमारे लिए बना हुआ शरीर को हमें पहनना है, ये वस्त्रों को यहाँ पे छोड़ना है, नया एक वस्त्र हमें पहनना है। इसलिए इस वचनों को पढ़ते टाइम खुदा हमें याद दिलाता है। आगे जब हम पढ़ते हैं द 6th पॉइंट, मतलब 6वां जो बात ये है, व्यवस्था 31वां अध्याय इसका 13 वचन में लिखता है, और उनके बच्चे जिन्होंने ये बातें नहीं सुनी वे भी सुनकर सीखे कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के भय उस समय तक मानते रहे जब तक तुम इस देश में जीवित रहो जिसके अधिकारी होने को तुम यारदन पार जा रहे हो। तो अब वो कनान देश में जब जाएंगे, जब तक तुम इस पृथ्वी में जीवित रहो तब तक बाइबल के अंदर लिखा है इस बच्चों को भी जो जानते नहीं है उनको भी सुनाना जरूरी है। तो हर साल और हर 7 वर्ष में जब पढ़ते हैं, जो बच्चे खुदा के वचन नहीं जानते वो भी जान लेंगे। इसलिए आज हमें हमारे बच्चों को भी सिखाना, ये माँ बाप की बहुत बड़ी कर्तव्य है कि बच्चे को भी खुदा के वचन को सिखाना, ताकि बच्चे बढ़ते टाइम आपके लिए तकलीफ का कारण या एक बोझ बच्चे न बने, बच्चे आशीष में हो। ये खुदा की बहुत इच्छा है। इसलिए कहा बच्चे को भी पढ़कर इस वचनों को सुनाना बहुत जरूरी है। Now in Deuteronomy chapter 31 verse 13 says that their children which have not known anything may hear and learn to fear the Lord your God as long as you live in the land whether you go over Jordan to possess it. Now that's why it is the duty of the parents. That's why here it says men, women and children, also the stranger. So children also you have to teach them. That's why it is important for the parents to teach their children the way of the Lord, so that the children don't become a burden or the children may not become a trouble in your life. That's why parents have a duty towards the children from the very young age to teach them and to put it in their ear the word. That's why here it says that their children which have not known anything may hear and learn to fear the Lord. How will they learn? Now here most of the parents don't teach. We teach everything to them, but we don't teach anything about God. That's why so many tragedies, so many worries and tensions and anxieties in the life of so many people, because we have not done our duty, and that's why parents have a great duty in teaching the children the way of the Lord, and that you keep it in mind. That's why God said it. So every 7th year, every year, during the time of the feast, they read it in the ears of the people, that people may fear God and know who their God is, so that the future may be always a blessing. इसलिए हमारे जीवन में आशीष में होने के लिए खुदा ने कहा कि बच्चों को भी ये कभी भी सुनाते रहना, ताकि बच्चे भी सीखकर खुदा को डरे। कई बार माँ बाप ने ये काम न करने से आज बच्चे आपके लिए एक बोझ, बच्चे आपके लिए तकलीफ, बहुत से बच्चे लोग नशे में गलत कामों के अंदर चले गए, और माँ बाप बच्चे को बड़े करने के बाद बहुत से दुख सहते हैं। और इसलिए ऐसे जीवन हमारे जीवन के अंदर न होने के लिए खुदा ने पहले से ही ये वचन इस किताब के अंदर लिखा गया है, ताकि हम उसको आदर सम्मान करें। आगे जब हम जाएंगे तो नेहमिया की किताब 10:31 में लिखा गया, और एक वचन याद दिलाना चाहता हूं इसलिए कि वहां पे लिखा है कि और 7वें वर्ष में भूमि
पड़ी रहना, भूमि को वैसी पड़ी पड़ी रहने देंगे और अपने अपने ऋण की वसूली छोड़ देना। ऋण की जो वसूली है मतलब ये है हम ब्याज बीज लेते हैं लोगों से, ये ईसाई लोग का काम नहीं है। आज बहुत से ईसाई लोग भी करते हैं, पैसे अगर किसी को दिए तो ब्याज लेते हैं। इसलिए लिखता है कि 7वां वर्ष में इजरायली लोगों ने यहाँ पे खुदा से कबूली किया कि हम ये सब चीज नहीं करेंगे और ये हम उसको छोड़ देंगे। इसलिए उन्होंने यहाँ पे भी ये बातों को लिखा गया। When we go further, we see that in Nehemiah chapter 10:31, it is also written that we would leave the 7th year, and the exactation that's called in Hebrew, it is called masha. Masha means interest on a debt. So you have to leave that interest on every debt because that is the Shemitah year. So during the time of the Shemitah year, you have to leave the interest and all the amount because it is the 7th year, because you are also giving rest to the land. Every 7th year the rest also has to be given to the land, and it is also the Shemitah year. That's why all the interest on the debt you have to leave it, because that's what the Israel made a covenant with God that we will observe that also, and so that God may be able to bless them. इसलिए मैंने आपको ये सारी बातों को यहाँ पे बताया। तो इसलिए आज हम जो 5वां भाग यहाँ पे हम लोग समाप्त कर रहे, तो हमने आपको एतानिम जो सुकोत के विषय में कई बातों को बताए और ये 5वां भाग है और एक भाग बाकी है। अगले बार हम 6वां भाग है उसको हम फिनिश करेंगे। ये एथानिम जो सुखोत है उसके विषय में हम लोग अगले बार इसको समाप्त करेंगे। तो 6वां भाग में बाकी बचा हुआ चीज भी आपको बताए जाएंगे। इसलिए ये सारी बातों को समझना, उसी के आधार पर चलने के लिए कोशिश करना, हम हर दिन ढूंढे कि हमारी कमी क्या है, उसको हम सुधारते रहे ताकि बचा हुआ जीवन आशीष में है, दुख भरा जीवन नहीं, लेकिन दुख में भी आनंदित होने के लिए हम उस वचनों को आदर सम्मान करेंगे। As we come to the close of this 5th part, today we have seen about the 24th day of the 7th month, which is the 9th day from the feast of tabernacle. We are ending up here, and then the 6th part next Sunday we will take it and make you understand, and we will close it up. The message on the Ethanim Sukkot we will complete it there. So till then you may read and understand, check your life, what is wrong, correct it, do all that which is right, that God may bless you and honor you all the days of your life. तो खुदा को हम धन्यवाद करते इस समय के लिए, और जो भी वचन प्रकाशित किए आप उसको पढ़ते रहना, समझते रहना, ताकि गॉड तुम्हें आशीष करे, आशीर्वाद करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। प्रेज द लॉर्ड।